G20 पर चीन दे रहा था भारत को धमकी। भारत ने गुस्से में दाग दी बराक मिसाइल। जी हां दोस्तों, सितंबर के महीने में भारत की मेजबानी में G20 समिट होने जा रहा है, जिसको फेल करने के लिए चीन और पाकिस्तान लगातार लगे हुए हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान की हरकतें आपने देख ही ली हैं। तो वहीं चीन ने G20 समिट में शामिल नहीं होने की बात भी कह दी है। बात यहां तक ही सीमित नहीं है दोस्तों, दावा किया जा रहा है कि चीन समुद्री सीमा से भारत पर किसी बड़े हमले की फिराक में है, ताकि G20 समिट में खलल डाल सके। क्योंकि इस समिट को जानबूझकर कश्मीर में भारत आयोजित करवा रहा है, तो चीन और पाकिस्तान को बड़ी खुन्नस चढ़ी हुई है इसे नाकाम करने की, और इसके लिए चीन समुद्र में घुसपैठ की फिराक में है। और यही कारण है कि भारत ने चीन का मुंह तोड़ने के लिए अपनी नेवी की सबसे अत्याधुनिक और बेहद मारक मिसाइल को फायर कर डाला है। जी हां दोस्तों, भारत ने समंदर की लहरों पर तैर रहे दुश्मनों के लिए किलर हंटर के नाम से मशहूर INS मोरगांव से बराक 8 मिसाइल को दाग डाला है, जिसे चीन भी हैरान हो गया है। ऐसा करके भारत ने अपनी नई ताकत से चीन जैसे दुश्मन को संकेत दे दिया है कि कश्मीर छोड़िए, अब LAC पर भी उसकी ना तो दाल गलेगी और ना ही समंदर के अंदर अब उसकी कोई भी दादागिरी चल सकेगी। लिहाजा दोस्तों, आपको यह बता देता हूं कि भारत ने ऐसा इसी वक्त क्यों किया है, और आखिर चीन समंदर के अंदर वो कौन सी साजिशें कर रहा है जिससे भारत को बड़ा नुकसान हो सकता था, और भारत ने इसी के लिए अपनी ताकत में इजाफा किया है। तो चलिए दोस्तों, ये बात भी आपको तफसील से बताता हूं। चीन दे रहा था G20 को लेकर भारत को धमकी, भारत ने मिसाइल दाग कर दिया अपना तगड़ा जवाब। दोस्तों, समंदर की लहरों पर तैरता INS मोरगांव दुश्मन के लिए साक्षात मौत है, और चीन सबसे ज्यादा तो इसी युद्धपोत से डरता है, क्योंकि इसी युद्धपोत पर भारत की अमोघ ब्रह्मोस मिसाइलें तैनात हैं, जिसके सामने चीन की नौसेना डर करके भाग जाती है। अब इसी युद्धपोत से चीन को टारगेट बनाकर भारत ने अपनी मिसाइल दाग दी है। और दोस्तों, चीन का मुंह जो G20 को लेकर के बार बार खुल रहा था, उसे अब भारत ने बंद कर दिया है। और ऐसा भारत ने INS मोरगांव से बराक 8 जैसी बेहद शक्तिशाली मिसाइल दाग करके किया है। जी हां दोस्तों, अब देश का कोई भी समुद्री किनारा क्यों ना हो, भारत का अत्याधुनिक गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर INS मोरगांव बराक 8 मिसाइलों से भी लैस हो चुका है। दुश्मन चाहे अरब सागर में छिपा हो, बंगाल की खाड़ी में छिपा हो, या फिर हिंद महासागर पर तैर रहा हो, भारत का यह खतरनाक युद्धपोत उस छिपे हुए दुश्मन को तलाश करके ऐसी मौत देता है कि उसकी राख तक समंदर में नहीं मिलती है। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं दोस्तों, भारत ने पहले ऐसा योद्धा कभी नहीं उतारा था। भारत का योद्धा भारत की शान बढ़ाने वाला है। वहीं चीन को जवाब है कि उसने अगर समंदर में भारत के खिलाफ कोई भी कोशिश की, कोई भी पनडुब्बी युद्धपोत या फिर कोई भी समुद्री ड्रोन उतारा, तो भारत इसके जरिए उसे पूरा जवाब दे सकता है। यहां तक कि उसकी परमाणु मिसाइलें भी समंदर में आकर के इसके सामने राख हो जाएंगी। इस विध्वंसक युद्धपोत में भारत की सबसे ताकतवर मिसाइल ब्रह्मोस और बराक फिलहाल लग चुकी हैं। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से हमला करने वाली मिसाइल है, जिसके वार से अमेरिकी हथियार भी नहीं टिक पाते हैं। दोस्तों, ये खतरनाक युद्धपोत दुश्मन का जहाज देखते ही अपने डेक से एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल लॉन्च कर सकता है। सवाल यह है कि इस जंगी जहाज के नौसेना में शामिल होने से क्या फायदा होगा? क्या इससे हिंद महासागर में भारत की ताकत बढ़ जाएगी? तो दोस्तों, आपको बता दूं कि इसके आने के बाद चीन की हालत खराब हो चुकी है। दरअसल दोस्तों, PB-15 स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर यानी कि INS मोरगांव दुश्मन की मौत का दूसरा नाम है। इस कमाल के योद्धा को मझगांव डॉक शिपयार्ड ने बनाया है। इससे पहले भारतीय नौसेना को इसी क्लास का INS विशाखापट्टनम मिला था। ये दोनों जंगी जहाज सिर्फ भारतीय नौसेना की ताकत ही नहीं बढ़ा रहे, बल्कि इसे आत्मनिर्भर भारत की मुहिम के तहत भी बहुत आगे लेकर के चले गए हैं। INS मोरगांव स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर बनाने की शुरुआत 4 जून 2015 में हुई थी। 24 नवंबर 2022 को इसे भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया। 535 फीट लंबे इस युद्धपोत को ट्विन जोरिया M36E गैस टरबाइन प्लांट, बर्जेन KVM डीजल इंजन ताकत देते हैं।
आईएनएस मोरगांव की अधिकतम गति 56 किलोमीटर प्रति घंटे की है। अगर ये 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है तो इसकी रेंज 7400 किलोमीटर है। इस जंगी जहाज पर 300 सैनिक किसी भी वक्त तैनात रह सकते हैं, जिनमें से 50 ऑफिसर्स और 250 सेलर शामिल हैं। इसमें डीआरडीओ की ओर से बनाया गया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर शक्ति ईडब्ल्यू स्वीट और कवच चैफ सिस्टम भी लगा है। दोस्तों, ये युद्धपोत पूरी तरह से स्वदेशी युद्धपोत है और भारत के द्वारा निर्मित सबसे घातक युद्धपोतों में से एक है। भारतीय नौसेना के मुताबिक ये युद्धपोत दूर संवेदी उपकरणों, अत्याधुनिक रडार और सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों जैसे अत्याधुनिक हथियार प्रणालियों से लैस है। इसी युद्धपोत ने 19 दिसंबर 2021 को पहली बार समंदर में कदम रखा था। डिफेंस मिनिस्ट्री से मिली जानकारी के मुताबिक इस युद्धपोत को भारतीय नौसेना के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने डिजाइन किया है और उसका निर्माण मुंबई के मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। इस युद्धपोत की लंबाई 163 मीटर, चौड़ाई 17 मीटर और वजन इसका 7400 टन है। इस युद्धपोत में 4 बेहद शक्तिशाली गैस टरबाइन लगी हुई हैं, जिनकी मदद से ये जंगी जहाज 30 समुद्री मील से अधिक की रफ्तार से चल सकता है। दोस्तों, ये युद्धपोत रॉकेट्स लॉन्चर्स और टॉर्पेडो जैसे अत्याधुनिक हथियारों से विलैस है। इसकी वजह से दुश्मन देश के जहाज पर हमेशा से ये भारी पड़ेगा। इस युद्धपोत में लगी मिसाइलें आसमान में उड़ते विमान पर 70 किलोमीटर और जमीन या समुद्र पर मौजूद लक्ष्य पर 300 किलोमीटर दूर से ही निशाना लगाने में सक्षम है। आईएनएस मोरगांव 127 मिलीमीटर गन से लैस है। इसमें AK-630 एंटी मिसाइल गन सिस्टम भी लगा है। दोस्तों, मोरगांव पर 2 वेस्टलैंड सी किंग HAL ध्रुव हेलीकॉप्टर ले जाए जा सकते हैं। इस युद्धपोत में स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसर्स लगे हैं जो दुश्मन के हथियारों का आसानी से पता लगा सकते हैं। ये सेंसर्स ऐसे डॉक में लगाए जाते हैं जिन्हें दुश्मन देख भी नहीं सकता। इसमें बैटल डैमेज कंट्रोल सिस्टम्स लगाए हैं, यानी युद्ध के दौरान अगर जहाज के किसी भी हिस्से में नुकसान हो तो ये युद्धपोत काम करना बंद नहीं करे। दोस्तों, आधुनिक रडार की वजह से इस युद्धपोत पर बेहद खतरनाक मौसम के दौरान भी नौसेना के हेलीकॉप्टर लैंड कर सकते हैं। इस युद्धपोत को प्रोजेक्ट 15B के तहत निर्माण किया गया है। इस प्रोजेक्ट में 4 विध्वंसक युद्धपोतों का निर्माण किया जा रहा है। इसी प्रोजेक्ट के पहले जहाज आईएनएस विशाखापट्टनम को पिछले साल भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। बाकी 2 युद्धपोतों आईएनएस इम्फाल और आईएनएस सूरत का निर्माण कार्य भी फिलहाल तेजी के साथ में चल रहा है। ये स्वदेशी युद्धपोत परमाणु, जैविक और रासायनिक युद्ध के वक्त भी बचाव में सक्षम है। इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसकी बाहरी परत को स्पेशल स्टील से बनाया गया है ताकि दुश्मन रडार इसे लोकेट भी नहीं कर पाए। और दोस्तों, अब ये चीन के खिलाफ भारत का सबसे तगड़ा हथियार बन चुका है।